बार देखें क्या? रिकॉर्डिंग रह जाती है हर बार। हाँ ठीक है मैं बताइए सर, बताइए। 17 अक्टूबर 1998। 17 अक्टूबर 1998। 8:25 PM। प्लेस कोटा, राजस्थान। ये सर ये वही मेल का या फीमेल का? फीमेल का है कि मतलब वही मैरिज के लिए आया था कि ये लड़की का चाहते कि भाई ये लड़की ठीक रहेगी क्या। अभी इनका प्रेजेंटली दशा राहु की है, अंतरदशा सैटर्न एंड मरकरी अंतरदशा। तो राहु में आप देखेंगे 7-11 है, 8-12 ओनली 10 है। एंड सैटर्न आप देखोगे, सैटर्न में भी 10-11 7-11 है, ये भी अच्छा है, 12 भी है। मरकरी में देखोगे, मरकरी में मैरिज नंबर्स हैं अच्छे। ये लड़की को जॉब वगैरह कर रही है क्या? हाँ सर, जॉब कर रही है। क्योंकि जॉब नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे तीनों इसमें। 10-11 है, साथ में 7 भी है। उसका कुछ बिजनेस वगैरह भी है क्या? मतलब बिजनेस उसमें है कि जॉब उसमें? अब सर ये तो मैंने ज्यादा पूछा नहीं बिजनेस का, पर ये है कि जॉब तो करती है लड़की। बिजनेस का तो मैंने पूछा नहीं, पूछूं वैसे तो। पर इसका जो न्यूमरोलॉजी में 777 आ रहा है, 777 आ रहा है। भी आप इसमें एक और चीज देखोगे, मार्स का नक्षत्र है केतु। मार्स केतु कॉम्बिनेशन है, लिटिल बिट सेपरेटिव कॉम्बिनेशन। मार्स केतु दिख रहा है यहाँ पर। और बाकी अब प्लैनेट्स देखोगे सर, 7-8-12 काफी आ रहा है ना सर? 7-8-12 भी ज्यादा है, 8-12 है, 6-12 भी दिख रहा है। तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेगी सर। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती रही। 8-6 पर 8-12 पर भी 8-12। तो हर एक प्लेनेट में या तो 6-12 है या 8-12 है, या एक आध में 6-8-12 भी है। मार्स में 6-8-12 भी है। कुंडली थोड़ी तो मतलब मांगलिक नेचर तो है ही कुंडली में। हाँ, मंगल का तो इशू है इनका। अगर न्यूमरोलॉजी देखा जाए, करंटली इनकी 5 और 4 की एडी चल रही। 4 की एडी का बेसिक 8, डेस्टिनी 9 और एक भी इमोशनल नंबर्स नहीं है इनके पास। वही मैडम ने बताया था, कोई भी फीमेल शादी चलाना मुश्किल है इनके लिए। यही रीति मैडम बोली थी कि फीमेल नंबर एक भी नहीं है इसमें। 8 तो है, पर हाँ 3-6-2 नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8 तो है सर। नहीं, इमोशनल नंबर बता रहे थे ना आप। 8 तो 6 and 2 नहीं है ना, 6 and 2 नहीं है, इमोशनल नंबर्स नहीं है। मतलब ये पर्सन में है कि अगर इमोशंस मतलब बाय बर्थ नहीं है, अब वो नंबर्स के थ्रू आएंगे तो उतना टेंटेटिव उतने पीरियड के लिए रहेगा। मतलब कि अगर सपोज उसका हस्बैंड अगर दुखी है तो वो पूछने नहीं वाली उससे कि भाई क्यों दुखी, या फिर पूछ भी लेगी तो हाँ ठीक है चल, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फैमिली के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना है वो नहीं करेगी, उतना थिंकिंग जाएगा ही नहीं उसका। वैसे लड़की सही है सर। अब आपको ये 7-5 दिख रही है, ड्राई इमोशंस है, मतलब दूर का अट्रैक्शन दिख रहा है। पास में जाओगे तो वो चीज दिखेगी ही नहीं ना। क्योंकि इसकी 5 की महादशा चल रही है और अंतरदशा 4 की है। 9-5-4 बना हुआ है। नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो 7-7-5 है सर। आजकल तो स्ट्रीट स्मार्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद 1 इसका नेगेटिव है, तो आगे 1 की एडी आ जाएगी। मल्टीपल 9 है, तो ये अगर इससे शादी होती तो ये वाले साल में अक्टूबर 27 से अक्टूबर 28 लड़ाई झगड़ा 119 हाँ, ये अच्छा खासा झगड़ा वगैरह देगा। यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है, आगे भी वही है। यहाँ पर ये 775 ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह रहेगा। 195 चैटर बॉक्स, बोलने में बहुत तेज, मतलब चबर वाली होगी। चैटर बॉक्स अच्छी होगी, ज्यादा बोलती होगी। चलिए देखो, बाई बर्थ ही 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा 1 नेगेटिव हो रहा है, इसलिए बाकी वैसे तो जो है वो चीज थोड़ी बहुत नेगेटिव आप बोल सकते हो, थोड़ी बहुत है, पर फिर भी काफी हद तक 8-8 है, 7 है। और 1199 मींस एनर्जेटिक गुस्से वाली तो होगी। हाँ 1 के जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स है 1 और 9 के, वो चीजें इसमें इन्वॉल्व है। पर एजुकेशन भी अच्छी होगी। एजुकेशन का डाउटफुल है, क्योंकि जब दोनों चीजें नेगेटिव हो गई तो हायर एजुकेशन में इश्यूज आए होंगे। ग्रेजुएशन में उतने मार्क्स नहीं होंगे। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी करियर के लिए 10-11 तो हर जगह है। हाँ, अब वो करियर में जो प्लैनेट्स है वहां पर 10-11 हर जगह है, तो वो थोड़ा बहुत बैलेंस देगा। बट ये जो नंबर्स आए तो एजुकेशन पर ये कोई टॉपर नहीं होगी, या
80 एंड अबव वाली नहीं होगी, 60 to 70, 75 इसके बीच वाली लड़की होगी, मतलब एवरेज जो बोलते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट। तो यहाँ सर आपने जैसे 3 नहीं है इसलिए बोल रहे हैं आप? नहीं, 1199 1199। अगर 3 होता तो 319 हो जाता तो फिर सही हो जाता नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत सवाल सर मैंने ना प्रैक्टिकली देखा है, जो 3 जो नॉलेज देता है ना, वो बाहर की ज्यादा नॉलेज रहती है, स्टडीज से रिलेटेड है ना, उतना नॉलेजफुल नहीं रहता है। तो मैंने ऐसे बहुत पॉजिटिव 3 वाले देखे कि जो पढ़ाई में टॉपर वगैरह नहीं थे, लेकिन उन्हें नॉलेज रहता था। इस टाइप का 3 का नेचर, 3 आ जाए इसका मतलब टॉपर बन जाएगा, वैसा नहीं रहता। जैसे आपने या विवेक जो आपने हमें पढ़ाया कि 10-11 है तो मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी तो मानी जाएगी, है ना? गाड़ी में अगर 10-11 आ रहा है, 5 प्लैनेट्स में 5 से ज्यादा रहेगा, करियर में सपोर्ट रहेगा, लेकिन हाँ इंटेलिजेंसी, अब आपने कहा कि इंटेलिजेंट नहीं होगी, तो वो मैं पूछ रहा हूँ, वो आपने यहाँ के कॉम्बिनेशन को देख के बताया 119। हाँ 119, क्योंकि 1 and 9 कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन के लिए हम लोग देखते हैं। अगर बाई चांस ये नंबर मिसिंग होते तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये नंबर बाय बर्थ मल्टीपल उसमें है। 1 नंबर जब हाँ -1 है, ये डिफेमेशन देता है। -1 आपको पॉपुलर नहीं होने देगा, आप कोई टॉपर नहीं रहोगे कि भाई आपका फेम मिले आपको। नाड़ी से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कितनी परसेंटेज रही होगी उसकी, तो उसमें आप देखोगे हर जगह पर है ना 6-8 6-12 ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो कहीं पर भी अगर 3-6-8-12 बन गया या 3-6-12 या 3-8-12 आए तो पढ़ाई से ध्यान भटकाता रहेगा। मतलब ये कोई लड़की टॉपर ही नहीं रही है, एवरेज स्टूडेंट थी, बट जब ये करियर लाइन में आई तो करियर में अच्छा है, 10-11 है, करियर सपोर्टिव। अब यहाँ पर अगर ये +1 +9 रहता तो ये टॉपर भी होती थी, एंड टॉपर के लेवल के हिसाब से इसको करियर में ग्रोथ मिली। अब ये एवरेज स्टूडेंट है, अब करियर में आप एवरेज स्टूडेंट रही है तो एवरेज जॉब रहेगा। अब उस जॉब में एवरेज जॉब में 10-11 आया है तो थोड़ा उसको सपोर्ट कर दे। अगर ये टॉपर बन के, मतलब अगर जैसे कोई टॉपर है उसको पैकेज लगा 20 लाख का, कोई एवरेज स्टूडेंट है उसको लगा 5 लाख, तो यहाँ पर 10-11 5 लाख में क्या करेगा, इसको 7 से 8 लाख 10 लाख ऐसे करवा देगा, और 10-11 वही 20 लाख वाले को सीधा 1 करोड़ भी पहुंचवा देगा। ये डिफरेंस रहता है 10-11। ठीक है, तो हमारा न्यूमरोलॉजी है जी। ठीक है सर, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक तो इसमें मतलब लड़की में इमोशंस वाले नंबर नहीं है, और बहुत कैरियर ओरिएंटेड रहेगी, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा केयर रहेगी, और साथ में मतलब आप देख रहे हो हर एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है ही, तो शादी एकदम पीसफुली चलेगी इसके, वो दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो इश्यूज आएंगे अनटिल एंड अनलेस ये 6-8-12 की एनर्जीज यूटिलाइज कर ले। अब जैसे कि सपोज अगर ये कोई सर्जरी प्रोफेशन में या वकील है, मेडिकल में है, लॉ एनफोर्समेंट में है, इंश्योरेंस में ऐसा कुछ अगर काम कर रही है तो ये यूटिलाइजेशन होगा, फिर इतना इशू नहीं आएगा। अगर इन हाउसेज की एनर्जी यूटिलाइज कर रही है तो ठीक है, बाई चांस अगर नहीं कर रही है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और रसिक सर, इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें जो है इसके जो है ये मंगल और राहु, ये दोनों मघा नक्षत्र में, और मघा नक्षत्र वाली लड़की जो है ना किसी से दबती नहीं है। बिल्कुल, मघा नक्षत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग, मघा नक्षत्र में, मघा इस नक्षत्र ऑफ केतु का नक्षत्र है, और ये बिल्कुल राजा बन के रहना चाहेगी कि सब इसके गुलाम बने। इसके अंदर जो रॉयल लिनिएज वाली बातें होंगी, मूलांक भी 8 है, ये किसी की सुन नहीं सकती, इसको एडवाइस दे भी नहीं सकते आप। 8 नंबर का थोड़ा नेचर भी अड़ियल टट्टू वाला रहता है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं वो ही मानते हैं, वो दूसरे की चीज को एडेप्ट नहीं कर पाते। करेगी नहीं, अडॉप्ट करेगी, अपनी चलाएगी। अब यहाँ पर हाँ एक और चीज थी, क्योंकि 9 इज डेस्टिनी, मल्टीपल 9 उसका डेस्टिनी के उसमें है, तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा। वो आफ्टर मैच्योरिटी एज, मतलब 30-35 साल के बाद वो 9 नंबर फिर थोड़ा अपना पॉजिटिव ट्रेड दिखाएगा। तो मल्टीपल 9 ठीक है, एवरेज ही लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ 70-80 के बीच में इसका एजुकेशन रहा रहेगा। लड़के की कुंडली देख लो, लड़के की भी देख लो, पर इसमें 2-11 और 7-11 वही उसी के लिए है ना। नहीं तो मैं कुछ बोल रहा था, वही है, सेम वही लड़का है जो लास्ट में देखा था। मैं कह रही हूँ उसमें नंबर भी है, कोई 16-10 वाला भी नहीं है, 7-11 भर के हैं। अगर हम इतना बुरा तो नहीं दिखा सकते कि भाई शादी वाले नंबर ही नहीं है, 2-7-11 कनेक्ट भी हो रहे हैं काफी हद तक। हम लोग अभी दशा किस चीज की, शादी में इश्यूज चलते रहे, तो शादी दशा किसकी चल रही है, दशा किस चीज की दशा चल रही है, राहु की। राहु, और राहु के नंबर, राहु में 8-12 है, 7-11 भी है, 3-8-12 भी है, 3-8-12 वाला कॉम्बिनेशन, 7-8-12 वाला कॉम्बिनेशन है, एग्रेशन वाला कॉम्बिनेशन है राहु में। फिर आप शादी तो हो जाएगी बस।
शादी तो हो जाएगी। हाँ वही है अगर सर, मैच आप बोल अच्छी नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ मैच मेकिंग के लिए अच्छी नहीं है, पर आफ्टर मैरिज जिससे भी होगी बाद में मैरिड लाइफ तो ठीक रह सकती है, क्योंकि 7-11 तो है कि या बाद में आफ्टर मैरिज अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि कहीं पे भी 1-6-10 हाँ हाउस 6 में है उसका। नहीं ये इसमें ये वाला है, वीनस में भी है, कनेक्टेड है पूरा। आजकल नीतू में मैं ना कुंडलीज में देख रहा हूँ ना, आज अभी थोड़ा सा जमाना बदल गया, अभी है ना 8-12 भी सफिशिएंट है शादी तोड़ने के लिए, भले 1-6-10 पूरा कॉम्बिनेशन में ना, बोले आजकल हर एक को अपने इस तरीके से लाइफस्टाइल जीना प्रायोरिटी लगती है, वो दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके उनके हिसाब से रहना, ना तो लड़का ऐसा है ना लड़की ऐसी रहेगी, सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, तो वहां पर अगर थोड़ी छोटी मोटी भी खटपट अगर वैसे कॉम्बिनेशन है तो वो प्रॉब्लम देते ही है, और उसमें भी डाइवोर्स हो जाता है। अब जैसे कि इनके लड़की केस में मार्स केतु है तो थोड़ा बहुत सेपरेटिव टेंडेंसीज है ही उसकी, अब उसमें 8 में घी का काम ये 6 से 12 कर रहे हैं, 2-7 ऑब्वियसली वो 2-7 वाली चीज भी देगा, लेकिन जहां पर 7-8-12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7-8-12 वो एग्रेशन भी देगा उस चीज में, तो वो मिली जुली चीजें रहेंगी उसमें। अभी जैसे इसका लड़की का पीरियड निकालने की, इसकी शादी कब तक होगी, तो 7 कस्पल है राहु का, अब राहु यहाँ पर मून एंड मार्स के साथ है, राहु से 5th 1 2 3 4 5 8 9 9th में सैटर्न आ गया, एंड राहु कहाँ पर है, राहु मून में है, खुद राहु इटसेल्फ हो गया, सैटर्न में है, मरकरी मरकरी। तो हम लोग के प्लैनेट्स कौन से बने हैं, एक तो मार्स हो गया, मून हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, एंड राहु इटसेल्फ हो गया, और सब में ही शादी वाले नंबर्स हैं। इसका देख लेते हैं, दशा चल रही है सैटर्न की, तो अभी पीरियड चल ही रहा है इसका शादी, जहां पर जैसे ही न्यूमरोलॉजी में सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा वहीं पर इसकी शादी फिक्स हो जाएगी, शादी का पीरियड तो चल रहा है सर, इसका मिस्टेक का कैलेंडर लगा लो ना, उससे पता चल जाएगा कैसी है शादी के। 17 अक्टूबर 1998। अब आप इसका ग्रेड देख रहे हो, पूरा 18 से भरा हुआ है, मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज परमानेंट रहेंगे। अब ये जहां पर ग्रीड करेगी रिलेशन में, तो ये मल्टीपल जो ये जो 9 आ रहे हैं ये प्रॉब्लम कर दे। पर वैसे तो सक्सेस का नंबर है, बिजनेस सक्सेस का। हाँ 999 वैसे, क्योंकि आप ये 18 है तो 18 हार्ड वर्क भी दिखा रहे हैं, हाँ वर्क एल्कोहलिक, राइट साइड, हाँ वर्कहॉलिक दिखा रहे हैं, करियर के रिलेटेड बहुत ज्यादा थिंकिंग है इनकी पॉजिटिव। जो नेगेटिव ये जितने भी 1-8 कॉम्बिनेशन है, अब इसमें आप पकड़ लो इसके जो इसके लाइफ में मेजर डाउनफॉल्स, तो 3 डाउनफॉल ये तो फिक्स्ड है, 1 2 3 3 + 3 6, तो इसके लाइफ में टोटल 6 डाउनफॉल रहेंगे ही रहेंगे, और ये कभी भी हिट करेंगे। 27 साल तक की एज में एक रहेगा, एक 36 साल तक की एज में रहेगा, एक 45, एंड फिर इसके बाद बचे हुए कभी भी, ऐसे 6 मेजर डाउनफॉल्स आएंगे इसको। वो सर लड़के का डेट है क्या आपके पास, तो उसका भी उसके साथ लगा के कंबाइंड चार्ट देख लेते कैसा रहेगा। हाँ सर 1 मिनट में दिया सर, आपको 1 मिनट में दिया, 1 मिनट निकाला सर। इसका लड़की का 2026 का आप साल लगा कर देखो, 26 सर लड़के का है सर, इसका नीचे देखो 1 2 3 4 5 आ गया, ब्लेस्ड है, बट उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। हाँ 1 और 3 आया है तो ठीक है, अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। 1 2 3 4 5 है, सभी आया 1 2 3 4 5 नीचे में दिख रहा आउटपुट, तो ये साल ब्लेस्ड है फॉर करियर, लेकिन यहाँ पर ये 4-8 थोड़ा प्रॉब्लम्स देगा इसको, ठीक है सर। लड़के का बताओ। हाँ 15 अप्रैल 1999, 15/4 1999, 11/50। के कंबाइंड चार्ट में आप देखोगे 6-6 नेगेटिव साइड में है, 3 ये 3-6 3-3, these are combinations of divorce in mystical dissatisfaction। डाइवोर्स का से की बजाय हम ये नहीं कह सकते, ये डिससैटिस्फैक्शन का, डिससैटिस्फैक्शन तो है, बट डाइवोर्स के भी यही कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ये जो 5-5 है, ये 5 इज अ जोकर नंबर, सपोज ये 8-8 बन गया या 8-4 हो गया, या इधर 6-6 जैसा एक्ट किया,
ये 88 बन सकता है, 66 बन सकता है, 33 बन सकता है। ये प्रॉब्लमेटिक ही है कॉम्बिनेशन। कैसे बन सकता है सर ये हमारा सर क्या होता है, ये 5 नंबर है ना, ये जोकर नंबर होते हैं। अच्छा तो कुंडली में आपके कोई भी नंबर जैसा ये 5 नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे कि सपोज ये 8 जैसा ऐड कर रहे हैं, तो ये जहां जहां पर 5 है वहां पर ये 8 आ जाएगा। अगर ये 6 नंबर जैसा ऐड करेगा तो ये 6 6 हो जाएगा। 3 नंबर जैसा ऐड करेगा तो ये 3 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 8 8 6 6 these numbers are said to be divorce numbers या separative numbers या dissatisfaction numbers रहते हैं। ठीक है divorce public separation public dissatisfaction। अब इनके पास जो इनका NOP P and G, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में पैसा और इमोशन दिख रहा है, बट ये सेपरेटिव टेंडेंसीज जो है ना, ये वाली और ये जो 55 है, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड दिखा रहा है। तो ये लोग पीसफुली तो नहीं रहेंगे, इतना तो फिक्स्ड है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत सही दिखेगा, लेकिन फिर इश्यूज आने चालू है। पैसे की तो दोनों के पास कमी है नहीं, पैसा इससे तो इशू नहीं दिख रहा। इमोशनल इश्यूज रहेंगे, नेचर वाइज इश्यूज। दोनों की मेंटेनेंस मिलेगी ही नहीं सर 27 तो है ही नहीं। हाँ, उसमें इन्फ्लुएंस तो किसी का नहीं रहेगा। नहीं 27 तो एक भी नहीं है, मतलब 27 नहीं होने के कारण तो मान सकते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट कम्युनिकेशन। यहाँ पर इनका G2 आ रहा है, तो इमोशंस तो रहेंगे। यहाँ पर जो 2 है, एक तो राइट साइड में है, 2 यहाँ पर है, इमोशंस तो दोनों के बीच में नहीं है ना। पर सर 7 की जरूरत नहीं, वो तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं। 27 नहीं देखा था पहले अपने पिछली बार। 2-7 का कॉम्बिनेशन अगर 3 बार से ज्यादा आता है तो खराब है, तब थर्ड पार्टी। अब इसमें तो एक भी नहीं है। हाँ, एक भी नहीं तो वो अच्छे ही है। मतलब इनके बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस वाली चीजें नहीं रहेंगी, इनके खुद में इश्यूज चलते रहेंगे। सर इनका अपना मेंटल वेवलेंथ नहीं मिलेगा। एक स्पिरिचुअल है, एक दूसरा मेटेरियलिस्टिक है। लड़की जो है मेटेरियलिस्टिक है, लड़का जो है वो स्पिरिचुअल नेचर का है। दोनों का वेवलेंथ मिलेगा ही नहीं। तो लड़के का तो चार्ट बनाया ही नहीं सर ने अभी तक। अभी डेट बताई तो है, ये ना डेट से निकल शायद, डेट बताई तो है ना। ये 6 and 2 वाला है और ये 8 and 9 वाली है। दोनों के भाग्यांक वैसे ही थोड़े नेगेटिव है। भाग्यांक दोनों के थिंकिंग मैच नहीं करी। 2 थोड़ा इमोशनली सोचेगा, 9 थोड़ा रफ एंड टफ वाला नेचर। सर खाली लड़के का चार्ट बनाओ ना। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है? 7-5 धोखा एक इशू देता है, ये 3-3। अब इसमें तो आप देखोगे इसमें एक कॉम्बिनेशन है, 2 है, ठीक है, 2 तक ही। लड़का तो प्यार करेगा लड़की को, लेकिन इसके पास भी 3-3 वगैरह तो है। 3-3 थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन लड़का बहुत ज्यादा इमोशनल है। पैसे भी बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत करता है, खर्च कर देता है या खर्च हो जाते हैं। 7-5 रिलेशन में थोड़ा इशू देता है, प्लस कोई नेटवर्क वाला इन्फ्लुएंशियल पर्सन इसको जगह जगह पे डुबोते रहता है। हाँ, धोखा देता रहता है, फंसाता रहता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसका P6 है, तो वेल्थ की कमी तो नहीं, खर्चा करता है बट कमी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एंड ये थोड़ा सा नेगेटिव, 119 थोड़ा क्या बोलते हैं, असैसिनेशन वाली कॉम्बिनेशन से थोड़ा मिस्टेकल। लड़के का तो चार्ट ठीक है। ये अगर जैसे है ना, कभी 9 ऐसे 2 सेम नंबर के बीच में आ जाते हैं ना, ऐसे कॉर्नर में, वो बंदा है ना किसी को एक्सट्रीम कंडीशन में मर्डर कर सकता है। पर सर 999 में 1 है कि 111 में 9, मतलब असैसिन 111 में 9, 2 सेम नंबर में 9 फंस जाए, कॉर्नर में आ जाए, इसको एसेसिनेशन नंबर से बोलते हैं। बहुत सारे चार्ट्स हैं उसमें ऐसे कॉम्बिनेशन जिनमें बने ना, दे वर सीरियल किलर्स। सीरियल किलर्स में आपको डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन दिखेगा, ऐसे ट्राइंगल प्रीडोमिनेंटली दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, दोनों साइड पे दिखते होंगे।
वो एडवांस मिस्टिकल में आता है वाला टॉपिक। मेरे हिसाब से तो ना बोलना ही बेटर। एक सर आप लड़का बेचारा दुखी रहेगा, लड़का दुखी होगा ज्यादा, लड़का ही दुखी होगा। मैंने एक चीज देखा है, ये 2001 की बात की जो सीरीज है ना, 2001 के बाद, वो थोड़ी ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू 98 99। यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसी है, 96 से 98 में ना शादी में चैलेंजेस ज्यादा है। जैसे ही वो सीरीज चेंज होती है 2001 2 3 ऐसे आते ना, वहां पर थोड़ा बेटर है इनके कंपैरिजन में 98 99 वालों से, न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो ये अगर थोड़ी अपने से 2-3 साल छोटी लड़की देखे ना तो ज्यादा बेटर है। बोले इसके पास जो केसेस आ रहे ज्यादातर बड़ी लड़कियों के आ रहे हैं, इससे 1-1.5 साल बड़ी। लड़के की एक्चुअल क्या टाइम वगैरह क्या है इसका लड़के का? चार 1999 एक बार लगा लेते उसको। सर इसका टाइम और बर्थ प्लेस है? मैंने सर इसका ये है टाइम और बर्थ प्लेस। विनय सर तो कुछ चले गए, फोन करूं क्या? उन्होंने शायद ग्रुप में डाला था, एक मिनट मैं जरा वही देख रहा हूँ, ग्रुप में एक बार डाला तो। हाँ समय 11:50। बर्थ प्लेस है अलवर। ये लड़के का चार्ट है। वर्क एसिडेंट और लड़की का है वृषभ, मतलब वाटर एंड अर्थ। 2.4 एक अर्थ एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट है। वैसे भी बड़ा डिफरेंस है दोनों, जमीन आसमान। जैसे लड़का जो है वो उसके नक्षत्र जो है वो अधिकतर देवता गण में है, लड़की के राक्षस गण में है साथ। थिंकिंग अलग नहीं, पर कंपेटिबिलिटी जो है मगा की और रेवती की बनती नहीं है। 13% की कंपेटिबिलिटी है इनकी, 13%। जुपिटर मरकरी सैटर्न सन मून मीन राशि, मून राशि का है लड़का, लड़की है सिंह राशि, सिंह एंड मीन। कुंडी होती है नहीं, कुंडी का क्या करूंगी मैं? कुंडी लगा के बैठूंगी ताकि बाथरूम में। नहीं तो मैं किससे बातें कर रहा हूं? किससे बातें कर रहे हो? अरे वो बेटा आ गया था, सॉरी। सैटर्न सन। ये लड़का गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है क्या, या इसके फादर गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हैं? सर दिख रहे हैं। सिक्स एंड टू, लड़का फुली इमोशनल। 6 and 2 with 1 and 9, तो अच्छा है। लड़का तो इमोशनल है, ये कर्क राशि, कर्क लगन है इसका, इमोशनल तो लड़का है। आई थिंक मेरे हिसाब से कॉम्पेटिबिलिटी नहीं जमेगी, मतलब जमेगी नहीं, कोई नहीं जमेगी, नहीं जमेगी। एस्ट्रोलॉजिकली ना इश्यूज दिख रहे, तो मैच होते हुए दिख नहीं रहे। चलो और कोई चार्ट वगैरह लगाना किसी का? एक जो ग्रुप में डाला था वो लड़के का बेंगलुरु वाला, वो देखो ना उसका शादी का, वो लगा ले।
12/11/1990 है। (10:35 PM) West Bengal। इसका कॉस्पल सबलॉट ऑफ 7th हाउस सैटर्न है। अच्छा रसिक सर, जो इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है और इसमें फर्क नहीं दिख रहा आपको? चार्ट घुमा हुआ सन वीनस लग्न में दिखा रहा है, तुला लग्न। एक मिनट, एक बार अपन जरा नए इस पे बना देते हैं। ये सॉफ्टवेयर में भी ना कभी कभी इशू आता है, सेम उसमें आप चेंज करने जाओ ना, कभी कभी चार्ट गलत दिखा। नहीं, सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है, वो उनका घुमा हुआ है वो चार्ट। मैंने जब भी तो पूछा, कई बार मैंने देखा है। हो सकता है उनके भी डालने में मिस्टेक हुई हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चार्ट पता नहीं लग्न गलत बना हुआ दिख रहा है, उसमें तो तुला लग्न दिख रहा है। मुझे लगता है उन्होंने बनाते वक्त शायद तक टाइम कुछ आगे पीछे हो गया होगा, इसकी वजह से गलत बना होगा। इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग का फर्क हो गया होगा सर। नहीं, मॉर्निंग इवनिंग में तो है ना अपोजिट हो जाता है। अगर सपोज मॉर्निंग का डाला रहता है तो यहाँ पर 10 आ जाता है। 4 से 10 हो जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा सीधा। उनके इसमें ना 7 आ रहे हैं, वो मैं भी कुछ गलत डाला उन्होंने। ठीक है, अपन तो इससे ही देखेंगे। तो ये इसमें कॉस्पल सबलॉट सैटर्न कहाँ पर लिंक बना रहे? सैटर्न से 3rd में कुछ नहीं है, सैटर्न से 7th में सन वीनस है, सैटर्न से 10th 8th 9th 10th में भी कुछ नहीं है। सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न कहीं पर भी नहीं। तो सैटर्न, तो इसका सैटर्न, सन एंड वीनस, ये भुक्तियों में इसकी शादी होगी। ये एक बार देख लेते हैं। मैरिज, सन में 2-7 है, ठीक है, सन इज गुड। सैटर्न में भी 2-7 वगैरह है, वो भी ठीक है। वीनस में 11-2, तो ये तीनों भी प्लैनेट्स भी उसमें हो सकते हैं। करंटली इसकी चल रही है मून सैटर्न वीनस। तो एक तो सैटर्न का पीरियड बना हुआ है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा आएगा इसका सन आएगा एकदम लास्ट में 2030 से 31 में, और वीनस का आएगा 29। या तो फरवरी 27 से पहले हो जाएगी, या फिर ये जब वीनस का है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न के इसमें हो जाएगी। बोले सैटर्न के इसमें स्ट्रॉन्ग अच्छे से नंबर है। 1-6-10 वो डिले दिखा रखा है। 6-8 थोड़ा शादी मतलब लड़की ढूंढने में प्रॉब्लम, वो देखा ये शादी हो तो जाएगी इतने पीरियड में। इसका न्यूमरोलॉजी और देख लेते हैं। इसका 888-111 बना हुआ, तो इस साल नवंबर के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि 7 आ जाएगा, 8 पॉजिटिव हो जाएगा, 7-5 भी अच्छा रहेगा। तो है आफ्टर नवंबर 26 बेटर चांसेस है मिलने के लिए, शादी होने के लिए। ये नवंबर और उधर अपना 2027 तक है इनका सैटर्न का दशा। सैटर्न है फरवरी 27, तो इनका पीरियड मतलब शादी का नवंबर से फरवरी, मतलब नवंबर 26 से फरवरी 27 के बीच में फिक्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो इसका BNN लगाएं? इसका लड़के का वीनस का, वीनस यहाँ पर है। ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, तो अभी चल ही रहा है उसका 28 रनिंग चल ही रहा है। सैटर्न जब रेट्रो होगा ना,
संजीव सर। हाँ जी मैडम बोलिए। मैंने जैसे बहुत लेट ज्वाइन किया था, नक्षत्र से क्या क्या प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? नक्षत्र से जो हम बीनन वगैरह में या इसमें करते हैं, नाड़ी में करते हैं, सारी प्रेडिक्शन हो जाती है। अच्छा, इसमें चाइल्ड बर्थ और मैरिज वगैरह सब हो जाता है? सब हो जाता है उसमें। और एक्यूरेसी उसमें कितनी मतलब रहती है? ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका माइन्यूट वर्जन है ना वो। अच्छा, क्योंकि जैसे एक हम तो बीनन में एक राशियां लेते हैं, तो उसमें क्या कि एक राशि के अंदर में 2.25 नक्षत्र हैं। हाँ और माइन्यूट हो गया वो, एक ही राशि के 9 हिस्से हो गए ना, हाँ। तो और ज्यादा माइन्यूट हो गया वो। अब राशि में तो ये है कि डिग्री देखनी पड़ती है, उसमें डिग्री नहीं, सीधा चरण देखो काम खत्म। अच्छा, और एक्यूरेसी लेवल क्या रहता होगा उसका? तो एक्यूरेसी लेवल इसी, ये जो हमारा लेवल है इसी को इंक्रीज कर देता है अब। ओके। जो हम इससे प्रेडिक्शन करते हैं उसको अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन लेवल और ज्यादा एनहांस हो जाता है। इसका नवंबर से फरवरी के बीच में हो जाएगा फिक्स। तो उधर न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट करेगा। एक जूम चैट में भी दिया हुआ है साई सर ने। चैट में एक T10 1990 birthplace A has been suffering from severe health issues. Yes. Had undergone surgery. Want to check when will it get better? Any remedies? So career wise, want to check by when will he get promotion or new job? Any remedies? ये लगा लो। 3/10/1990 2:45 PM. Manu Guru. हेल्थ देखना है एंड करियर देखना। हेल्थ पे लगा देते। करंटली दशा मरकरी वीनस सैटर्न। मरकरी में इतना भी तो अच्छा है। नहीं दिख रहा। मरकरी वीनस सैटर्न 6-8 रिकवरी वाला भी नंबर है, ठीक है। सर्जरी हो सकती है सैटर्न केस में हुई हो। सैटर्न इनका चला है 8 अक्टूबर से 21 मार्च तक। कहीं ना न्यूमरोलॉजी भी साथ में बिगड़ी होगी। हेल्थ इश्यूज मेजरली देने वाले इनके राहु है, केतु है, सन भी है। जुपिटर में मीडियम रिकवरी है, मून ठीक है, मार्स भी आप ठीक बोल सकते हो, उतना ये नहीं है इशू। सैटर्न में 6-8 की वजह से मे भी हो, लेकिन रिकवरी भी दिख रहा है उसमें। इनका कस्पल फर्स्ट हाउस का सैटर्न ही है। सैटर्न ही इनका हुआ। शनि की वजह से है क्या इसमें? साई जी मेरे को ऐसा लग रहा है तो सैटर्न 6th हाउस का है। स्टमक का कुछ ऑपरेशन हुआ है क्या इनका? हाँ, something like that only. I think something to do with appendix and some stomach thing only. ये 6th हाउस में है। 6th हाउस मतलब इंटेस्टाइन से sorry, रिलेटेड इसका ना स्टमक का नहीं हुआ था। He had some issue. It all started off with some migraine, asthma, and then some and growth and near his nostril inside. वो ENT का related था, जो उसकी सर्जरी हुई 2 बार हुई थी उसकी। अब उसको शुगर भी है, 7th कोलेस्ट्रॉल है, he's put on weight also. तो यहाँ पर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस इज हाउस ऑफ ENT, ईयर, नोज वगैरह। इससे हो सकता है 3rd हाउस एसोसिएट करता है, क्योंकि वो थायराइड को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो नेक वाला एरिया है वो 3rd हाउस में आता है जी। तो वो थोड़ा बहुत इशू दिख रहा है। मे बी सैटर्न की वजह से है इनको प्रॉब्लम, क्योंकि सर्जरी भी सैटर्न की वजह से हुई है। बोले दशा में तो वैसे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, मरकरी तो इनका बहुत अच्छा है। इवन अच्छी दशा की वजह से मे बी प्रॉब्लम आई, बट ये उससे वो सॉल्यूशन से निकल गए। तो इनका मेजर दशा में तो इतना कुछ, दशा में तो रिकवरी नंबर्स भी अच्छे, इवन सैटर्न में भी है रिकवरी नंबर्स, बट 6-8 सर्जरी हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा बहुत दिखा रहा है तो इशू। तो सैटर्न यहाँ पर लॉर्ड भी है कहाँ का, एक तो 7th हाउस का है एंड 8th हाउस का है। 8th हाउस सीरियस पेन वगैरह दिखाता है, मतलब क्या बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, उसको कंट्रोलिंग कर रहा है 7th हाउस। कहीं ना कहीं इनका है ना रूट चक्र भी वीक है बहुत।
और सैटर्न का एस्पेक्ट इस हाउस पे पड़ रहा है, थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में मरकरी, सन, वीनस। यहाँ पर आप देख रहे हो सन भी थर्ड हाउस के ऑर्गन पर इम्पैक्ट डाल रहा है। 6 से 12 है इनके पास। वीनस का इतना इशू नहीं है, मरकरी में भी इतना इशू नहीं। सन मेजरली सन एंड सैटर्न दोनों तो एक दूसरे की तो बनती नहीं है। इसमें है ऐसा है कि सैटर्न एंड सन में 6 से 12 वाला 6-8 कॉम्बिनेशन है जो प्रॉब्लम ला रहा है। तो इनको रेमेडीज है ना सन की और सैटर्न की कराई जाए ना, तो इनको थोड़ा हेल्थ इंप्रूव हो गए। और साथ में इनका केतु एंड राहु भी खराब ही है। ये 4 प्लैनेट्स के ना डोनेशन कराने चाहिए। डोनेशन इन द सेंस, मैंने एक लिस्ट डाली थी ग्रुप में, उस प्लेनेट के ना कुछ आइटम्स लिखे हो, तो वो उस वार को, जैसे सैटर्न का सैटरडे हो गया, सन का संडे हो गया, केतु का भी सैटरडे पकड़ेंगे, राहु का भी सैटरडे पकड़ेंगे। तो मेजर सैटरडे संडे को, हाँ ये 2 दिन है ना, कुछ कुछ डोनेशंस करे इन प्लेनेट से रिलेटेड, एंड सूर्य को अर्घ दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे इनका हेल्थ रिकवर हो जाए। ये कब तक रहेगा ये पीरियड ऐसा इसका? या ये अभी है ना 21 मार्च से ही ना सुधार आ जाएगा। बोले सैटर्न के बाद मरकरी आने वाला है। इनका जो चल रहा है सैटर्न के बाद मरकरी एंड केतु आएगा, तो केतु में थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे अगस्त तक। ठीक है, अगस्त में वापस से 2 महीने के लिए कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बोले केतु में भी खराब कॉम्बिनेशन है, 6 से 12 पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड है। 1 6 8 12 मतलब सेल्फ पर ही हेल्थ इश्यूज आएंगे। और यहाँ पर एवरेज रिकवरी नंबर है 5 और 9। तो आप इनका अभी से है ना ये 4 प्लैनेट्स का रेमेडीज आप बता दो और उनको करने को बोलो आप। तो जब केतु का पीरियड आएगा, हाँ प्रत्यंतर दशा, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो वीनस में तो कुछ खास नंबर नहीं, 2 और 4 में 4 नंबर थोड़ा बहुत आपको छोटे मोटे माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकते, बाकी और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंतरदशा इतना नहीं है। उसके बाद आएगी सन की अंतरदशा, वहां पर वापस से हेल्थ इश्यूज आ सकते। तो वीनस का अक्टूबर 26 के बाद वापस से अक्टूबर से अगस्त 27, ये जो 1 साल के लिए करीब आएगा ये वाला। उसके बाद so technically from August 27 से he might be feeling a little better। मून ठीक है, मार्स ठीक है, राहु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब फिर बीच के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको। मिल जाएगा, हाँ। मतलब हमेशा इनको हेल्थ को है ना, ये सन, राहु, केतु एंड सैटर्न, तो शनि ये ट्रिगर करेगा। अभी इनका हम लोग न्यूमरोलॉजी, अगर ये चारों का चैरिटी करना शुरू करे, हाँ, तो आई थिंक तो ये बेटर इसको करना पड़ेगा, बेटर रहेगा। जो कुछ अगर कुछ बड़ा होना हो तो थोड़ा छोटा होके हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अभी इनका जरूर न्यूमरोलॉजी भी बिगड़ा होगा, तब जाकर वो इनका ऑपरेशन कभी हुआ है? ये अभी कौन सा महीना, फरवरी पिछले साल ही हुआ। हाँ लास्ट ईयर ही हुआ है, अक्टूबर मतलब लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद हुआ है। पहले जब सैटर्न की प्रत्यंतर दशा आई, 2 हुए थे। अच्छा 2 सर्जरीज हुए थे, तो आई एम अज्यूमिंग अक्टूबर में तो फॉर श्योर हुआ है। उसमें अगर आप जैसे देखो, यहाँ पर 995, ये 99 थोड़ा बहुत सर्जरी से आप मान सकते हो। रसिक सर, इनका प्रोफेशन कैसा चल रहा है? मैनेज कर रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है देखा जाए तो। वो उसको जॉब चेंज भी चाहिए, मगर उसको कहीं और से कोई ऑफर मिल नहीं रहा है, ना ही उसको कोई बुला रहा है, तो उसको वो भी टेंशन है, ना ही कोई ग्रोथ है। काम तो करवाने के लिए करवा रहे हैं, बट प्रमोशन भी नहीं है। ये देखिए, अभी ये जॉब में इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है ना सिंगलेट आया वो। ये जब तक सिंगलेट बना रहेगा ना, तो वो जॉब चेंज है ना करने देगा नहीं उतनी आसानी से। अब इनका मूलांक 5 इनका दिसंबर 25 तक था, उसके बाद से इनका सिंगलेट बना हुआ। नंबर 1 पॉजिटिव होने के बाद भी वो सिंगलेट हर्डल्स लेकर आ रहे हैं। तो शनि का रेमेडीज करेगा तो करियर के लिए भी हेल्प होगा। हाँ बिल्कुल। अब इसका मुझे लगता है अक्टूबर, एक तो ये वाला, ये अगस्त में एक अच्छा पीरियड बन रहा है, 178 हो जाएगा, एक अच्छा रहेगा, और ये एक अच्छा बन जाएगा। मेरे हिसाब से अगस्त में जॉब स्विच का इसका बेटर चांसेस, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगस्त 26 में। ओके। उसके बाद फिर ये 8 भी हट रहा है, 1995 ठीक है जॉब मिलने के लिए तो अच्छे। 3199 भी बन जाएगा, अच्छा रहेगा। 3 आ जाएगा उस टाइम के लिए, तो 3 अच्छा सपोर्ट करेगा। तो ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में ना इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बोले ये 3 की पीडी भी आ रही है, 33, तो एक्सपेंशन वगैरह मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी चेंज मिल जाएगी अगस्त से अक्टूबर। इस अगस्त ना, हाँ अगस्त टू अक्टूबर। तो टेक्निकली
मतलब 5 महीना और। इनका प्लैनेट्स में आपको लगता कॉम्बिनेशन है देख लेते हैं। ये केतु, सर ये केतु हटेगा ना जब सैटर्न के ऊपर से, फिर प्रोफेशन गोचर में बता रहे हो मैम, गोचर में क्योंकि अभी गोचर में केतु 5 नंबर राशि में है ना, बराबर। अब वो सैटर्न को देख रहा है 5th दृष्टि से। केतु यहाँ पर है, सैटर्न लगन ये, हाँ अब केतु हटेगा ना। प्रोफेशन सही से क्या चीज का है, मतलब क्या चीज में काम करते हैं? ये एडमिन संभालता है, मतलब आईटी फैसिलिटीज एंड एडमिन। हाँ आईटी, हमारा हाँ आईटीएस हमारे कंपनी के लिए जो फैसिलिटीज होता है ना, मतलब बिल्डिंग की फैसिलिटीज के, हाउसकीपिंग हो वगैरह हो, तो उसकी सुपरवाइजर। एचआर मतलब एडमिन है एम्प्लॉइज का नहीं, मगर फैसिलिटी का देखता है वो, हाउसकीपिंग हो, ऑफिस बॉय, प्यून, क्लाइंट विजिट्स होता है तो उसकी अरेंजमेंट वो पूरा देखता है, वो पूरा सुपरवाइज करता है। इसका एक्चुअली है ना सैटर्न के आगे राहु और सैटर्न से 3rd मून है, तो या तो होटल इंडस्ट्री सूट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो ऑनलाइन वगैरह कुछ जो जॉब रहता है आईटी सेक्टर में सूट करना चाहिए सैटर्न राहु, बट इन्हें आईटी रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रही है, मैनेजरी वाला काम कर रहे हैं। सैटर्न जुपिटर का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, है ना। जुपिटर इससे पहले ना, मतलब कोविड से पहले इसने इनके पास कुछ लॉरी वॉरी का ये अपना बिजनेस होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी वगैरह, रेत का, वो था। फिर उसके बाद वो कोविड के टाइम पे फिर वो ठप हो गई थी, फिर उसने बंद कर दिया, बेच दिया वो। फिर वो केस वेस बहुत हुआ था, वो लॉरी किसी को चला नहीं दिया, वो जाके किसी को गाड़ी ठोक दी, तो वैसे भी इश्यूज हुए थे उसके, तो फिर उसने वो बंद कर दी। फिर प्रॉपर ये काम में ही जुड़ गया वो। तो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, जुपिटर सैटर्न है, लेकिन इनको मेजर सक्सेस है ना सैटर्न राहु या सैटर्न मून का, अगर कोई ये काम करे ना वो ज्यादा बेटर रहेगा। या तो ये मैनेजरी लेवल है ना, किसी होटल इंडस्ट्री में जाकर ट्राई करे, ओके आईटी से बेटर ज्यादा होटल इंडस्ट्री वगैरह में रहेगा। या फिर मून के जितने भी सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या फूड रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, कोई लिक्विड रिलेटेड कंपनी है, केमिकल रिलेटेड कंपनी है, उसमें ये अगर सुपरवाइजरी वाला काम करेंगे ना, वो ज्यादा बेटर काम, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जब वो जॉब सर्च करे, जब वो जॉब सर्च करेंगे तो इंडस्ट्री बदल के ये इंडस्ट्री में चेक कर ले, है ना। ये इंडस्ट्रीज में चेक कर लो। अब इनका मरकरी की दशा चल रही है, मरकरी की दशा 37 तक है। मरकरी अच्छा है करियर केस में, इनकेस में ना इस दशा में ना बिजनेस दिख भी नहीं रहा। देखिए 2020 में मरकरी चालू हुआ, मरकरी में ना 7 नंबर नहीं और 10 भी नहीं, तो इनका बिजनेस वहीं पर बंद पड़ गया। यहाँ पर आप सैटर्न, इससे पहले सैटर्न चल रहा था, सैटर्न में 7-11 था, तो बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा था। जैसे ही मरकरी चालू हुआ वो 7 नंबर निकला और इनका बिजनेस बंद पड़ा। अब इनको या तो 2-11 से रिलेटेड काम करना चाहिए, तो सेकंड हाउस वही आ गया सबका, एग्रीकल्चर आ गया, फूड इंडस्ट्री आ गई, लिक्विड रिलेटेड वर्क हो गया। तो साथ में इधर सैटर्न के आगे राहु एंड सैटर्न से 3rd पे मून। नीतू मैम, इसका 10th हाउस का तत्व देखो, अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व का जाके बैठा अर्थ के साथ, अर्थ फील्ड में बैठा हुआ है। मार्स का, वैसे मार्स इज वेरी सपोर्टिव, तो यहाँ पर 7-10-11 है। जुपिटर सन भी तो होगा ना, सन में 6 से 12 आ रहे ना, वो प्रॉब्लम दे। सन में ये 6-12 है और खाली 7 है, तो सन इज प्रॉब्लमेटिक। फिर यहाँ पर आप राहु देखोगे, राहु में भी इधर 6-8-12 पूरा कनेक्टेड है, खाली 10 है यहाँ पर मार्स अच्छा दे रहा है सर, 2-7-11। हाँ, तो मार्स इसका स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस लॉर्ड है, मार्स वहां बैठा है। मूंगा वगैरह पहन सकते हैं मेरे सबसे, शादी के लिए भी अच्छा है। रेड कोरल ना, हाँ रेड, उसमें ऑरेंज कलर का लीजिएगा, इटालियन का आता है ना ऑरेंज कलर का, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना। हेल्थ के लिए आप ना इनको रेड कार्लेनियन जो आता है ना, कार्लेनियन जी, क्या हकीक बोलते हैं, कौन सा, लाल हकीक, समझ गया, रेड कार्लेनियन क्रिस्टल इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक रेड कार्लेनियन और ब्रेसलेट जो है ना, हेल्थ ब्रेसलेट, उसमें रेड कार्लेनियन और एक टाइगर है और एक ऑब्सिडियन या फिर ब्लैक टोरमोलिन, ये 3 अगर मिले हुए रहे ना तो इनको हेल्थ के लिए अच्छा रहे। तो इनका मार्स बहुत अच्छा सपोर्टिव दिखा है, तो मार्स के जेमस्टोन और क्रिस्टल इसको अच्छा सपोर्ट देंगे फॉर हेल्थ ऑल्सो। ये ऑरेंज का मूंगा जो है, इनका बॉडी वेट का 1/10 के हिसाब से उसको, अब इनका अगर जैसे इनका भाग्य का एक दिन 5 है, तो 5.25 रत्ती या 5 कैरेट वगैरह वो इतना सफिशिएंट रहे। ओके रसिक सर, आज वो किया क्या उसका प्रेडिक्शन मैच का? बस अभी करने वाले, बस अभी कर ले।
बस उसी के लिए वेट कर रहा हूँ मैं आपका। मेरे भी क्या कोई गेस्ट आ गए थे, बीच में जाना पड़ रहा है बार बार। चलो ठीक है, चलो अभी पहले वही लगा लेते हैं आज का मैच प्रिडिक्शन। जी क्योंकि उसका मास स्ट्रांग है, वो रियल एस्टेट के बिजनेस भी कर पाएगा क्या अगर वो काम ढूंढे तो? रियल एस्टेट सैटर्न राहु, एक मिनट, उसके लिए सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अच्छा चेक कर लेते हो। सैटर्न एंड मार्स, मार्स में सैटर्न, सैटर्न में मार्स है। मार्स सैटर्न का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख नहीं रहा। सैटर्न के भी इसमें भी कहीं पर भी मार्स नहीं है। हाँ लेकिन मार्स का एस्पेक्ट है, यस मार्स का 8th एस्पेक्ट है, कर सकता है। परफेक्ट है ना, तो रियल एस्टेट में अगर वो मतलब उसी फील्ड में जाए, हाँ कर सकते या उस इंडस्ट्री में जाए, या फिर रियल एस्टेट का बिजनेस करवाना हो तो हाँ वो कर सकते हो। बोले यहाँ पर मार्स का 8th एस्पेक्ट इज ऑन सैटर्न, तो वो मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन हो गया, कर सकते हो। हाँ मार्स से रिलेटेड सर ये कोई काम करे ना तो बेटर है, तो इसका तत्व भी बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ है। यस यस, मार्स से रिलेटेड वर्क अच्छा रहेगा इसके। और इनका है ना डेस्टिनी भी 5 है, तो एट लास्ट बिजनेस ही शो कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई होंगे बिजनेस में ही जाकर। तो 319 है, एंड 319 बहुत सपोर्टिव है करियर फॉर बिजनेस, एंड 195 ये भी बहुत अच्छे है। ना टू मेरे हिसाब से करना चाहिए इनको बिजनेस केस में, अपना ही खुद का कुछ काम शुरू करना चाहिए, छोटा मोटा कुछ तो शुरू करें इसमें। मार्स में रियल एस्टेट रियल एस्टेट कर लेगा, रियल एस्टेट कर लेगा, एग्रीकल्चर। हाँ सबसे पहले आज प्रेडिक्शन देखने के बाद कोई सट्टा नहीं लगाएगा, कोई गैम्बलिंग नहीं करेगा, कोई शर्त नहीं लगाएगा, वरना प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। सर हमसे तो उम्मीद ही मत करो, हम तो मैच ही नहीं देखते। नहीं हमारे कुछ है स्टूडेंट्स, वो सट्टा लगा लेते, शर्त लगा लेते, वो नहीं लगा। मैं और नीतू मैम तो मैच ही नहीं देखते। देखती हूँ मैं, इंडिया वाला इंडिया हारने वाला बोल रहे थे और मेरे देखने पे जीती है वो। मेरी वाइफ तो रोटी बना के छोड़ के आ जाती। मैंने लास्ट के 20 मिनट ही देखे थे और इंडिया जीत गई। वैसे मतलब मैं एक ऐसी हूँ जो नहीं देखती हूँ। नहीं मुझे पसंद मैच। तो चलो आज का हमारा मोस्ट अवेटेड प्रेडिक्शन ऑफ द ईयर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप मैच। हमारा क्वेश्चन है कि आज की सारी यूनिवर्सल एनर्जीज को देखते हुए इंडिया आज का मैच जीतेगा क्या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। जीतेगा। हम लोग कार्ड्स लगाते हैं। फर्स्ट आया जुपिटर, क्या बात है। उसमें आया है, आज हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा है स्लो। एक आया सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। ओके 2 3 4 आया। पाथ वीनस 8th हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस। पाथ तो बड़ा चैलेंजिंग है, वो तो है। हाँ पांच चैलेंजिंग आ गया आया मार्स 8th हाउस, 6th हाउस एंड 4th हाउस। 6-8 आ गया सर, मुश्किल है, टफ है, बहुत टफ है। पाथ में भी 8-12 आया एंड एंड सीरीज में भी 8-6 है, बहुत मुश्किल है आज। प्रेशर कुंडली लगा सर, प्रेशर कुंडली अभी हो गया। हाँ फॉर प्रैक्टिस हम लोग लगा लेंगे, बट रिजल्ट्स इंडिया के फेवर में नहीं दिख रहे। आज का मैच बहुत टफ रहेगा। अब सिर्फ मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स जब मिलेंगी तब कुछ चेंज हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है इंडिया की। आज का मैच बहुत टफ रहेगा। चलो उस पर देख लेते प्रश्न कुंडली में। हाँ अब आप सट्टा लगा सकते हो, तो इंडिया जीत जाएगी। अब तो मैं हर एक को बोलूंगा कि अब हर कोई सट्टा लगा उस पर इंडिया की जीत का, तो इंडिया जीत जाएगी। अभी कौन क्वेश्चन पूछेगा इंडिया के लिए? विनय सर। विनय सर आप ही पूछ लो, आपके नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग बैठ को। हाँ और आपको वो भी हो रहा था। एक सीट नंबर बताइए सर। जल्दी है विनय सर तो। अरे हार का मैं हूँ मैडम, 1 मिनट रुको, मैं हूँ मैडम, 1 मिनट रुको।
एक मिनट, सर आज मैच के लिए बहुत सीरियस है सर। 55 सर, 55 लगा लेते हैं। एक बार सर क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए। आज ये क्वेश्चन है सर कि इंडिया जीतेगी कि नहीं, है ना? जीतेगी। 55 लगा लेते हैं। यहाँ पर जुपिटर राहु है, यहाँ पर 1710 है। जुपिटर तो अच्छा है, एंड राहु में 10-11 आ गया है, एंड 6 सेट है। थोड़ा बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं। प्रश्न कुंडली में तो अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहे हैं विद चैलेंजेस, थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे बट पॉजिटिवनेस ज्यादा है। एस्ट्रो कार्ड्स में नेगेटिव दिख रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं पर आपको टफ मैच दिखेगा, वन साइडेड नहीं होगा। मेरे हिसाब से मुश्किल है इंडिया का जीतना। मुश्किल लग रहा है टाइम न्यूमरोलॉजी भी नो कह रही है। कौन सी नीतू मैम? क्या टाइम न्यूमरोलॉजी उसको भी किया जब टाइम को क्वेश्चन पूछा गया था। एक बेलिफिक है, एक मेलिफिक है, तो दोनों ही। क्या टाइम था? टाइम क्या था ना? 7 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अच्छा वो देखो टैरो आरती कहाँ गई? आज आरती मैम की थोड़ी तबीयत खराब है तो मे भी शायद उन्होंने नहीं निकाला रही। चलो फिर तो आज बहुत लोगों के हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं या फिर मिरेकल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसने T20 वर्ल्ड कप डिफेंड किया हो अपने ही कंट्री में। तो डिफेंडिंग चैंपियन एक दोबारा बना हो और अपने ही घर में बना हो, वैसा हुआ नहीं है। तो रिया उसका संडे ज्यादातर इंडिया के लिए अनलकी रहता है, प्लस उसमें अहमदाबाद का स्टेडियम आ गया, प्लस उसमें न्यूजीलैंड आ गया जिससे हम लोग आज तक कभी कोई फाइनल वगैरह जीता नहीं है। और उसमें एस्ट्रो कार्ड्स ने और स्टैंप लगा दिया है नेगेटिविटी का, तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम ही लगी। बाकी देखते ब्लेसिंग्स वगैरह कुछ आ गई। बोले हमारे रोहित सर ने कल निकाला था तो उनके इसमें पॉजिटिव आया था इंडिया विन कर। आप रोहित सर से बातें करते रहते हो सर रोज? हमारे मिस्टिकल ग्रुप में अभी वो प्रिडिक्शंस का एक दौर चालू किया, मतलब जब से एस्ट्रो कार्ड्स चालू किया हमने तो हम लोग एस्ट्रो कार्ड्स से प्रिडिक्शन डालते हैं मैच की, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो सर को भी अभी उसमें इंटरेस्ट आ गया। अभी उनकी जो लास्ट प्रिडिक्शन थी इंडिया इंग्लैंड की, वो एकदम परफेक्ट बैठी, जैसा उन्होंने बताया था सेम वैसे इंडिया के साथ हो। 7 रन से जीते, बिल्कुल नेक टू नेक मैच था, और जो उन्होंने जैसा प्रिडिक्शन दिया था बिल्कुल वैसे हो। और कल भी उन्होंने प्रिडिक्शन दिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। टफ उन्होंने बताया कि पाथ तो उनके भी पाथ में 8 और 12 आ गया था, लेकिन उनका जो लास्ट एंड रिजल्ट था मार्च में 11 और 1-2 और पॉजिटिव कार्ड से, वो आप देख लेना। उनके इसमें टूवर्ड्स पॉजिटिव था इंडिया के लिए, लेकिन अभी एनर्जी चेंज होती रहती है। ने निकाला तो वो नेगेटिव है, इसको पोस्ट तो नहीं करना चाहिए। देख लेते, अगर हार गई तो पोस्ट करेंगे है ना? सर मेरे हाथ से कार्ड्स बैठ नहीं रहे। यतिन सर क्यों नहीं आ रहे? यतिन सर अभी जस्ट फ्री हुए हैं। अभी उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया लगता है। नहीं ग्रुप नहीं छोड़ा, आज डाल तो रहते अकल्ट में। आते तो है नहीं, डालने से क्या होगा? आ जाएंगे नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे। उनका थोड़ा ऑफिस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो हो जाएगा ये वीक में कंप्लीट। नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे। अभी थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस से निकले हम लोग। एक हमारा इवेंट था सरदार लोगों का, गुरु तेग बहादुर जी का 350th तो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसमें सबकी 1 महीने से ऐसे ड्यूटी लगी हुई, सब पागल हो गए वो करते करते। अभी थोड़ा सा सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्सेशन वाला मिला है, नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। इसलिए लास्ट वीक क्लासेस नहीं हुई थी, उसी इवेंट की वजह से वो नहीं हुआ था। 2 दिन चला था इवेंट, 28 और 1 तारीख। वो 20 लाख लोगों के हिसाब से तैयारी की थी। मैनेजमेंट बहुत था, मतलब इलेक्ट्रिकल, सीसीटीवी रिलेटेड, स्टेट, मतलब उसमें शाह साहब आए, मोदी जी ने ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया, स्टेट सीएम, डेप्यूटी सीएम, कलेक्टर, मतलब सारे हायर लेवल लोग थे। कब प्रिपरेशन के लिए पंडाल वगैरह सब प्रॉपर, 20 लाख लोगों का मैनेजमेंट। आप सोचो फिर तैयारी कितनी चाहिए फिर। उन सब में हम लोग बिजी थे, तो उस चक्कर में हम लोग ना टाइम नहीं दे पाए लास्ट वीक। थोड़ा सा हैंगओवर है, क्योंकि इवेंट हो जाने के बाद भी जो उनके प्रपोजल्स बनाने पड़ते हैं, वो प्रपोजल्स अप्रूव करके जिन वेंडरों से काम कर रहे हैं उनको बिलिंग देना पड़ता है। तो 1 वीक और उसमें थोड़ा जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे को आ जाएगा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट संडे हम लोग है ना उसमें तत्वास लगा कर देखेंगे थोड़ा। बिल्कुल, वो यतिन सर के साथ ही देखेंगे। हाँ, और यतिन मिस्टिकल प्लस तत्वास, और मे भी शायद तक कोर्स का भी कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ शॉर्ट कोर्स आ जाए तत्वास के ऊपर, वो भी रहेगा। मिस्टिकल के ऊपर, मिस्टिकल का भी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है। पहला उसका तत्वास का, क्योंकि तत्वास एकदम नया है और
जो तत्वास से प्रिडिक्शन निकलती है ना, वो बहुत हद तक एक्यूरेट रहती है। जैसे सर नक्षत्रों से देखते हैं संजीव सर, तो वैसे उसमें तत्व का भी रोल आ जाता है। अभी आज की एक क्वेश्चन में उसने कुछ बताया था कि लेडी सेल्फ मतलब खुद के बारे में सोचती थी, कि हाँ सेल्फिश है, तो वो उसने तत्वास से प्रिडिक्शन निकल, वो भी तत्वास किसके, मेल कुंडली का देख के फीमेल के बारे में उसने बताया। बहुत ज्यादा यूनिक हाउस के बारे में देख लिया होगा ना, 7th। हाँ, वो 7th हाउस में टॉरस राशि, उसमें वीनस एंड जुपिटर, वो तत्वास का क्या खेल है वो बेहतरीन ज्यादा बेटर जानते। अर्थ में फायर आ गया, 2 फायर प्लैनेट्स आ गए, क्लैश हो गए होंगे ना, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, कुछ नया कोर्स लेकर आएंगे। नक्षत्र भी चालू करेंगे हम लोग, एक नक्षत्र, शॉर्ट नक्षत्र पढ़ लेंगे। बिल्कुल। कब से शुरू करना है नक्षत्र का? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे। आपकी प्रेजेंस जरूरी है नीतू मैम। क्यों? नीतू मैम रहती तो हमको ऐसा जोश, हम थोड़ा हमें जोश रहता है। ओके। चलिए आप कुछ बोलो मत, रहो तो हम लोग को प्रेजेंस ही काफी है आपकी। ओके। वैसे सबसे ही हम लोग को जोश मिलता है, जब आप लोग सब आते हैं ना तो वो तो है ही सर। सेशन करने जितना बड़ा ग्रुप होगा, हाँ, डिस्कशन उतने अच्छा से हो जाता है। जितने ज्यादा लोग आते हैं ना, उसमें सब है ना डेडिकेटेड लोग हैं, मतलब इस फील्ड में सब लोग डेडिकेशन से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोग आने से। यस। तो प्रे करो भाई इंडिया जीत जाए। मुश्किल है, 3 दिन से मना हुआ है। सिर्फ रोहित सर का हाथ सुना है, बाकी सबका तो मना ही है। देख अभी लेते देखो ना, सामने किया है दोनों टीम। इंडिया जीते। नहीं नीतू मैम, मैंने इंडिया तख्ता मैंने पलट बोला गया। जीतेगा इंडिया। अच्छा, मुझे लगता है पूरा मैच देखना ही पड़ेगा शुरू से। नहीं, हाँ इंडिया जीतेगा। मुझे पूरा मैच देखना पड़ेगा। आज का खाना आप है ना बाहर से ऑर्डर कर दो, खाना वाना मत बना। नहीं, वो तो कल लास्ट टाइम भी ना अचानक से हस्बैंड ने लगा लिया था, मैं तो देख भी नहीं रही थी, और तब से ही इंडिया का मतलब ट्रैक ही चेंज हो गया था। मैंने कहा चल बैठ जाओ, आप जब न्यूजीलैंड खेल ले तब चले जाना, इंडिया एंड आ जाना। अब देखते हैं ना, पहले इंडिया बैट करता है या न्यूजीलैंड करता है। हाँ। नहीं आज आप है ना टीवी के सामने खोल कर ही बैठो, तो कोई काम मत करो। ठीक है। और रचिक जी टॉस का भी निकालो, टॉस कौन जीतेगा? हाँ, टॉस का कर सकते हैं। चलो टॉस का हाँ। निकाल लो। ये हम लोग है ना वन लाइनर निकलते हैं कि टॉस इंडिया जीतेगा कि नहीं। एक सिंगल जो कार्ड आया, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि आज इंडिया क्रिकेट मैच में T20 वर्ल्ड कप में टॉस जीतेगा कि नहीं। उसका सिंगल लाइन में आया है मून के 2 कार्ड्स 9 एंड 4, फेवर में रहेगा इंडिया के टॉस। मैच जीत गया इंडिया। अब टॉस जीतकर गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए बस, कि न्यूजीलैंड को बैटिंग दे दी और उसने 200 पार ठोक डाले। नहीं, आज संडे है, आज तो जीजस का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है संडे पे। नहीं, वो सुबह सुबह का होता है, शाम को तो हमारा पलड़ा भारी। चलिए टॉस तो जीत जाएगा, मैच जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बस, ये हम लोग का दिख रहा है। जीतेगा सर, जीतेगा। जीतेगा लोग जिताएंगे, नहीं भी जीतेगा तो भी जीतेंगे। तो भी जिताएंगे। ठीक, नमस्ते एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नए टॉपिक्स के साथ। आज वैसे भी विमेन डे है। अली शाह को फोन कर देते हैं क्या? जय शाह को फोन कर देते हैं। हाँ, जय शाह को फोन घुमाना पड़ेगा अभी। सब लोग ट्वीट कर दो कि भाई पैसा खिला दो भाई, इंडिया को जीता। नेक्स्ट संडे को 3 बजे मिलते फिर।